सीधे अब तलवार उठाएंगे, किसी गांव में घुसने नहीं देंगे। गांव में कोई ईसाई पादरी या कोई धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग घुसे, उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आप अधिकार मांगना क्या आरएसएस का आदमी हो जाता है? इसका मतलब तो हम ये कहेंगे कि जो डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं वो किसका आदमी है? चर्च का आदमी है या तो फिर लोग डिलिस्टिंग का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें बीजेपी और आरएसएस का एजेंट कहा जा रहा है। तो जो लोग डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं उसे मिशनरी का और चर्च का एजेंट यानी कि दलाल क्यों नहीं कहा जा सकता? और यही सवाल तो सोनामणि उरांव ने उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी दे दी है जो कि ईसाईयत का और मिशनरी का सपोर्ट कर रहे हैं। तलवार उठाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा कि अब हम तलवार उठाएंगे और ऐसे जो भी ईसाईयत के और चर्च के जो भी लोग दलाल हैं, एजेंट हैं, उन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप सोनामणि उरांव का ये बयान सुनिए। निश्चित रूप से पूर्ण होगी। हम लोग को पूरा भरोसा है कि पूर्ण तो होगा ही होगा। आने वाले दिन में हम लोग को हमारे बाल बच्चे सभी को फायदा मिलेगा। अगर ये मांग आप लोगों की मांग नहीं पूर्ण होती है तो आप लोग किस प्रकार से अगली बार धरना प्रदर्शन हो या तो फिर अपनी मांगों को लेकर कहाँ जाएंगे? क्योंकि आप लोग दिल्ली से जाके तो वापस आ गए हैं, अभी तक इस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। एक तरफ विरोध भी होता है, आप लोग समर्थन करते हैं डिलिस्टिंग का। देखिए, हम लोग को कुछ प्रतिनिधि लोग, जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र लाल मोदी से भी मिले हैं और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिल चुके हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास है होगा ही होगा। और विरोध करने का सवाल है, विरोध वही लोग कर रहे हैं जिसको या तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं या तो चार्ज की मांग हो सकती है, और वैसे राजनीतिकार लोग हैं जिसको वोट बैंक चाहिए। हाँ, राजनीतिकार में जिसको वोट बैंक चाहिए, जिसको विधायक सांसद बनना है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने वाले तो ये बोल रहे हैं ना कि जिनको भाजपा से टिकट चाहिए, जो आरएसएस के लोग हैं, उनके द्वारा ही डिलिस्टिंग का समर्थन किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है। क्या हम लोग आरएसएस के आदमी है? आदिवासी समाज आरएसएस का आदमी है? अपना हक अधिकार मांगना क्या आरएसएस का आदमी हो जाता है? इसका मतलब तो हम ये कहेंगे कि जो डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हो वो किसका आदमी है? चर्च का आदमी है या तो फिर आप विदेशी फंडिंग से आप लेके आ रहे हैं और इसका मुद्दा बना के आप जगह जगह पे समर्थन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। एक तरफ मैम आप लोग बोल रहे हैं कि जो लोग डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं वो लोग विदेशी फंडिंग पे विरोध कर रहे हैं। आप लोग के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप लोग भाजपा से फंडिंग करके या भाजपा से टिकट लेने के लिए डिलिस्टिंग का समर्थन कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज बीच में जो है दो तरफ बढ़ जा रही है। एक तरफ डिलिस्टिंग का विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिलिस्टिंग होगा तो आदिवासी बचेगा ही नहीं, जो भी चीना और बचेगा मतलब आदिवासी समुदाय की आबादी घट जाएगी और हमारा सीट भी घट जाएगा। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें मैं इस बात में समर्थन नहीं करती हूँ। इसलिए कि जो लोग कन्वर्ट कर चुके हैं जी, अगर हम लोग को कोई आरक्षण मिला है तो उस आधार से आरक्षण मिला है। हमारा रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, पूजा पाठ के आधार पे मिला है। अगर हम लोग का सिस्टम, कस्टम, पूजा पाठ ही समाप्त होते जा रहा है तो हम लोग का आदिवासी समाज बच कहाँ रहा है? मैम अभी भी आप लोग को लग रहा है कि आदिवासी समाज अब नहीं बच रहा है, मतलब धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो धर्मांतरण किसके तरफ हो रहा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हिंदू में कन्वर्ट हुए हैं वो भी धर्मांतरण ही एक तरह से हुआ है, मुस्लिम में अगर कन्वर्ट हुए हैं वो भी धर्मांतरण हुआ है, ईसाई में भी अगर कोई कन्वर्ट हुए हैं तो वो भी धर्मांतरण हुआ है। अगर डिलिस्टिंग होना चाहिए तो सभी समुदाय के ऊपर होना चाहिए डिलिस्टिंग। बिल्कुल होना चाहिए। जो मेरा आदिवासी बहन शादी करके दूसरा जात के पास चली जाती है तो ऑलरेडी खत्म हो जाता है उसका, जैसे उनका तो कोई आरक्षण ही नहीं मिलता है। लेकिन जैसे क्रिश्चियन है जी, धर्म परिवर्तन करके कन्वर्ट हो जाता है, क्या वो लोग हमारे आरक्षण पे ही पल रहे हैं, हमारे आरक्षण ही ले रहे हैं, दोहरा लाभ ले रहे हैं। एक तरफ आदिवासी का आरक्षण ले रहे हैं, दूसरा अल्पसंख्यक का भी आरक्षण ले रहे हैं। मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा आदिवासी समाज का जितना भी रिजर्वेशन है सारा रिजर्वेशन पे कब्जा कर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, यही मानते हैं आप लोग? जी बिल्कुल। अभी भी देख लीजिए, आपका विधानसभा में 10 विधायक से ऊपर चुन के गए हैं,
मैं गुमला की बात करती हूँ। जैसे गुमला में 3 विधानसभा है। गुमला में कौन है? कन्वर्टेड भूषण तिर्की। आपका बिशुनपुर कौन है? चमरालिंडा। अभी 3 साल से कब्जा करके बैठे हुए कौन है? कन्वर्टेड क्रिश्चियन ही है। आपका सीसाई विधानसभा जिंगा मुंडा क्या है? कन्वर्टेड है। तो हम मेरा आरक्षण कहाँ है? अगर मेरा आरक्षण यहाँ होता, अगर क्रिश्चियन मेरा आरक्षण नहीं लेता, तो शायद मेरा आदिवासी भाई वहां पर बैठता। एक चमरंडे जी के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है, क्या वो भी क्रिश्चियन है? जी बिल्कुल है। वो तो आदिवासियत की बात करते हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल नहीं, वो क्रिश्चियन है। भले वो दिखावा ना करे, लेकिन मैं दावे के साथ कर सकती मतलब किस आधार को लेकर बोल रहे हैं कि जो माननीय मंत्री चमरंडा जी है वो क्रिश्चियन है? इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उनके घर भी गए थे। भले उनका हॉल में चर्च का लगा हुआ नहीं है फोटो, लेकिन अंदर लगा हुआ है चर्च का पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरी बात, जिस दिन वो मतलब आए बिशुनपुर विधानसभा, जिस समय वो चमरालिंडा विधायक नहीं बने, तो उस समय की बात कर रही हूँ। फर्स्ट बार जिस समय बिशुनपुर विधानसभा में कदम रखे, जिस समय सरना का पूजा करने के लिए कोई 2 सिस्टर लोग आए, वहां लुपाई पिताई करवाए हमारे सरना में और पूजा पाठ करवाए थे। वहां से शुरू हुई उसकी आपका आदिवासी बनने का रीति रिवाज। अगर आदिवासी होते तो सिस्टर लोग उनका साथ क्यों देते? क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा आदिवासी लोग का सिर्फ आरक्षण को लूटा जा रहा है कि और कुछ चीज को लूटा जा रहा है? जैसे हम लोग का आदिवासी समाज को क्रिश्चियन ने सभी तरह से लूट रखा है। जैसे में हमारा धर्म, सांस्कृतिक रीति रिवाज, आरक्षण, पूजा पद्धति सभी को नष्ट किया जा रहा है। खान पान सभी तरह का लूटा जा रहा है। जैसा अभी देख लीजिए, हर चर्च में देखिए जाइए, कपड़ा लत्ता से लेके हर चीज को मतलब लूटा जा रहा है। अभी आपका चर्च में सरहुल मनाया जा रहा है, करम मनाया जा रहा है, जो कि हम लोग करम मनाते हैं, बड़ी विधि विधान के साथ मनाते हैं, उपवास करके हम लोग की बहनें मनाती है। लेकिन यहाँ ये लोग कर्मा के दिन में जाता है, चर्च में 3 में कर्मा गढ़ता है, उठा के सीधे रोड में फेंकता है। ये रीति रिवाज हम लोग का नहीं है। हम लोग आदिवासी समाज, उसका पूजा पाठ, पहले तो उपवास किया जाता है, 2 दिन का उपवास रहता है हम बहनों का। उसके बाद में पूजा पाठ होता है। उसके बाद हम लोग कर्म को प्रेम पूर्वक से अब धूप अगरबत्ती दिखा के उसको विदा करते हैं। तो मैं जैसे सरहुल लोग पूर्व संध्या मनाता है, आरे लोग कुछ बहुत सारा ऐसा चीज करता है। हम लोग का सरना समाज में जैसे सरहुल के दिन एक घड़ा में पानी रखा जाता है सरना स्थल में, उसी से हम लोग का पहान पूजा विषय वस्तु को पता करता है कि इस बार बारिश कैसे आएगी। अगर घड़ा का पानी कम होता है तो लगता है कि इस बार बारिश कम होगी, अगर भरता है तो कहता है कि नहीं इस बार बहुत अच्छा बरखा होगा। तो सबको नष्ट किया जा रहा है, सभी को नष्ट किया जा रहा है, सिर्फ आरक्षण भर नहीं है। मैंने वो लोग का टारगेट है कि जो हमारे संस्कृति है उसको पूरी तरह से विलुप्त किया जाए ना। बिल्कुल, उनका सोच के ही लोग चला है कि आदिवासी का सारा चीज नष्ट कर दे, ताकि आदिवासी का कोई भी चीज यहाँ बचा ना रहे। क्या लगता है आपको, जो आदिवासी समुदाय को जो टारगेट किया जा रहा है, वो सिर्फ क्रिश्चियन लोग टारगेट कर रहे हैं कि और अन्य समुदाय के द्वारा भी किया जा रहा है? आदिवासी समुदाय को टारगेट करना क्रिश्चियन सबसे ज्यादा कर रहा है और मुस्लिम भी कर रहा है, क्योंकि हमारे बेटी बहन को क्रिश्चियन शादी कर रहा है, शादी करके उसके नाम से जमीन ले रहा है, चुनाव लड़वा रहा है। ये क्या है? हम लोग का मतलब सभी को ये लोग नष्ट करने का काम कर रहा है। जितना भी झारखंड में है आदिवासी समाज के लोग, दीदी दादा काका काकी, वो लोग को अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबों को यही कहना चाहते हैं, मेरे आदिवासी भाई बहनों को, अभी भी समय है, आप लोग जो कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस आ जाइए। लेकिन कल के दिन में ऐसा सिस्टम आएगा कि हम लोग भी अपने आदिवासी समाज में सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है और अन्याय अब हम लोग नहीं सहेंगे। आदिवासी समाज अब जाग चुकी है, इसलिए आप लोग समय रहते ही या तो सुधर जाइए या तो जो धर्म परिवर्तन किए हैं वो वापस आ जाइए। और पादरी लोग से भी मैं यही कहना चाहती हूँ,
अपना धर्म का खेल खेलना छोड़ दिया जाए, छोड़ दीजिए आप लोग, नहीं तो आने वाला दिन में हम लोग सीधे अब तलवार उठाएंगे, किसी गांव में घुसने नहीं देंगे। और हमारे समाज की माँ बहने से भी मैं आग्रह करती हूँ कि कल के दिन में किसी गांव में कोई ईसाई पादरी या कोई धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग घुसे, उसको दौड़ा दौड़ा के मारिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।